हेलो हेलो। क्या हाल चाल बुआ लोग? सब कुछ बढ़िया? उम्मीद करते हैं सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रहा होगा। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो आपका कुरुक्षेत्र बैच 2025 के लिए 25 से 26 जो बोर्ड एग्जाम 2026 में होने वाला है क्लास 12 का साइंस के लिए, उसके लिए क्लास 12 का बैच जो है वो 1 तारीख यानी 1 अगस्त 2025 से शुरू होने वाला है। उस 1 अगस्त से लगातार आपके उसी इम्पोर्टेंट सिलेबस को, टॉपिक को नज़र में रखते हुए पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट टॉपिक होगा, जो जिस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते होंगे। तो उन टॉपिक्स को हम डायरेक्ट शुरू करेंगे 1 अगस्त से, लेकिन उस टॉपिक्स को में जो बेसिक नॉलेज चाहिए उस चैप्टर को शुरू करने से पहले उस जो है टॉपिक बेसिक हम पढ़ाएंगे इन 5 दिनों में। आज है 27, 28, 29, 30, 31, 5 दिनों में 5 बेसिक टॉपिक है मैथमेटिक्स के लिए, जो कैलकुलस शुरू होने वाला है 1 तारीख से। 1 तारीख से जो मैथ का क्लास होगा उसमें डायरेक्ट चालू होगा डिफ्रेंशिएशन से, ठीक है। तो उस डिफ्रेंशिएशन में जो बेसिक क्लास चलेगी मैथमेटिक्स की ज़रूरत है वो आज से शुरू करते हैं। और जो पहला क्लास है बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में वो है आपका टॉपिक है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो आपने क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो 9 क्लास में तो ये पढ़ा ही होगा पहले चैप्टर में नंबर सिस्टम में, जहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में पढ़ाया होगा। तो आज हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वही है जो आपने क्लास 9th और 10th में पॉलिनोमियल चैप्टर्स में पढ़ा होगा। तो बिना वक्त गवाए, अब तक तो आपने वक्त गवाया है और हमारी भी गलती है कि हम मानते हैं कि हमने क्लास 12th का कुरुक्षेत्र बैच मार्च में ही लॉन्च किया था, लेकिन कुछ कारणवश उसको रुकना पड़ा। लेकिन अब जो कुरुक्षेत्र बैच चलेगा वो कंटिन्यू होगा और आपके एग्ज़ाम तक हम आपके साथ रहेंगे और वही टॉपिक बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम में 90% स्कोर करने में मददगार साबित होगा 1 अगस्त से और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम तक, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना जो कैलकुलस का बेसिक्स का पहला टॉपिक है वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है। तो एक एक फार्मूला हम देखेंगे और आप लोगों को याद भी होगा, और जिन लोगों को याद नहीं होगा वो याद कर लेंगे, ताकि जब हम कैलकुलस शुरू करेंगे तो वहाँ पे हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे इन सभी फार्मूलों का, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा लिखेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है। तो इसमें जो पहला फार्मूला है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। आप ये सभी फार्मूला जानते हैं, उम्मीद करते हैं हम। दूसरा फार्मूला आपके पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चे ये डाउट होते हैं कि जब भी माइनस वाला फार्मूला आता है तो उनमें बच्चों को साइन से, यानी कहाँ पे प्लस लगाया जाए कहाँ पे माइनस लगाया जाए, उनमें क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। तो आज उसका प्रॉब्लम हम हमेशा के लिए आपके लाइफ से ख़त्म कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखा हमने कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पे a माइनस बी में क्या है, a प्लस बी में हमने क्या किया है, b के जगह पे क्या किया है, माइनस बी को रखा है और इसके बाद हमने होल स्क्वायर किया है। तो ये क्या होगा, a का स्क्वायर ये स्क्वायर, और माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, प्लस में 2 इंटू ए, और b की जगह पे क्या है, यहाँ पे b है, लेकिन यहाँ पे माइनस वाले में b की जगह पे माइनस भी है, ठीक है। तो ये होता है ए स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस बी स्क्वायर, और माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और 2ab। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि जहाँ भी माइनस साइन जाएगा वो अपने साथ माइनस साइन को मल्टीप्लाई करके जाएगा। मतलब कि हमने तो a प्लस बी के फॉर्मूले में यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे b क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे प्लस साइन से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे a माइनस बी के फॉर्मूले में यहाँ पे b का साइन क्या है, नेगेटिव है। तो जहाँ जहाँ b है पहले वाले फॉर्मूले में, वहाँ पे हम b माइनस बी से हमने साइन को मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ b है, यहाँ पे b है तो यहाँ पे माइनस b, क्योंकि b को माइनस साइन से रिप्लेस किया गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। अब इसके बाद आता है, 2 फार्मूला हमने पढ़ लिया और भी फार्मूला जानते हैं, और वो फार्मूला हम आपको स्क्रीन पर लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो तीसरा फार्मूला जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तीसरा फार्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा ab प्लस bc प्लस ac। ये फार्मूला है, आपको उम्मीद करते हैं आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। और अगर आपको इस फार्मूले का ट्रिक चाहिए तो वो भी लिखते हैं, यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं ट्रिक। सभी के स्क्वायर्स का सम प्लस में 2 टाइम्स प्लस 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ एवरी 2 टर्म्स। मतलब कि यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, एक ए बी और सी, यहाँ पे 3 टर्म है, तो तीनों सभी के स्क्वायर का सम, तीनों के स्क्वायर्स का सम लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एवरी 2 टर्म्स, हर एक दो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, हर एक दो का प्रोडक्ट मतलब गुणा करके जोड़ना है। तो एक बार ए बी, एक बार बी सी और एक बार ए सी, तीनों टर्म का हर एक बार हर एक तीनों टर्म का दो बार एक बार प्रोडक्ट करके और जोड़ देना है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लिखेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एवरी 2 टर्म्स, हर एक 2 टर्म्स के प्रोडक्ट का सम लिखा हुआ है यहाँ पे, हर एक 2 टर्म, एक ए यहाँ पे बी, 2 टर्म हो गया, दोनों को प्रोडक्ट करके यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी, फिर बी सी, फिर सी ए, तो हर एक 2 टर्म के प्रोडक्ट का सम लिखा हुआ है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एवरी 2 टर्म, सभी के स्क्वायर का सम प्लस 2 टाइम्स सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एवरी 2 टर्म्स। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। तीसरा फार्मूला है, फार्मूला इस पे बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे सभी में प्लस है, इस बार बी के जगह पे माइनस बी कर देते हैं, प्लस सी, ए और सी को सेम साइन से और इस बार बी को माइनस बी से करते हैं। तो हमने बताया कि जहाँ भी बी जाएगा वो अपने साइन को मल्टीप्लाई करते जाएगा, जहाँ भी माइनस जाएगा वहाँ पे वो अपना साइन साथ में लेके जाएगा। तो इस फार्मूले में देखेंगे यही फार्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी, बस यहाँ पे बी के जगह प्लस बी के जगह पे यहाँ पे माइनस बी है। तो इसी फार्मूले में रखेंगे ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी के जगह पे इस बार क्या है माइनस बी है, और सी तो वैसे ही है प्लस टू ए, और बी के जगह पे माइनस बी, प्लस 2 बी की जगह पे माइनस बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस बी है और प्लस है तो माइनस 2 ए बी हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस बी, यहाँ पे प्लस है तो माइनस 2 बी सी हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 2 सी ए हो जाएगा। देख सकते हैं कि जहाँ भी बी के साथ जहाँ भी माइनस साइन है वो अपने माइनस साइन को अपने साथ हर एक जगह लेके जाएगा, और जहाँ पे माइनस की अगर पावर इवन है, इवन मतलब कि जो 2 से डिवाइड हो, वहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 2 ना होकर 3 होता, यानी इवन होता पावर, माइनस का अगर इवन पावर कर दिया जाए तो वो प्लस बना देता है, और ऑड पावर कर दिया जाए तो वो निगेटिव बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस बी का जो पावर है वहाँ पे 2 है, और 2 इवन है, तो यहाँ पे माइनस बी के होल स्क्वायर को प्लस बना दिया। और यहाँ पे देख सकते हैं बी की पावर क्या है माइनस बी, माइनस का पावर यहाँ पे 1 है, यानी 1 एक ऑड नंबर है जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और जहाँ पे होल पावर 2 होगा माइनस का, वहाँ पे इवन हो जाएगा, तो वो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। अब आगे देखते हैं फॉर्मूला, अब होल क्यूब वाले देखते हैं। और भी बहुत सारे बोल रहे होंगे कि सर इस बार आपने माइनस लिया बी के साथ, हम इस बार सी के साथ क्या करेंगे, माइनस लेंगे। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, वो भी कर लेते हैं कि ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो इस बार जहाँ जहाँ सी होगा फॉर्मूले में, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में, जहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फार्मूला है हमारा। और इसमें जहाँ सी है वहाँ पे माइनस सी पुट करते जाएंगे और आपको वैल्यू फार्मूला नया बनता जाएगा। एक बार और देखते हैं, कोई बच्चा बोल रहा है कि सर हम तीनों को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक यहाँ पे माइनस है, एक जगह पे यहाँ पे ए स्क्वायर है,
तो यहाँ पे ए है तो ए की जगह पे माइनस है, तो माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे। माइनस का अगर पावर इवन हो तो वो प्लस में बन जाता है, और माइनस बी है तो माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो ये भी बन जाएगा प्लस, क्योंकि पावर इवन है, ये भी हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 ए की जगह क्या है, माइनस ए है, बी की जगह पे माइनस बी है, प्लस में 2 इंटू बी की जगह पे माइनस बी, सी की जगह पे माइनस सी, प्लस में 2 सी की जगह पे माइनस सी ए और सी की जगह पे माइनस सी, और 2 बार माइनस साइन मल्टीप्लाई होता है तो ये भी प्लस बन जाएगा, यानी 2a भी हो जाएगा, माइनस माइनस 2bc हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2ac हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है वो हो जाएगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये आप हमेशा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरह नोट करके रखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर के बराबर आता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्यूब वाले फार्मूले पे, ए प्लस बी का होल क्यूब ए माइनस बी के होल क्यूब पे। ठीक है, तो अब आते हैं फार्मूला नंबर हमारा 5 हो गया, 5 फार्मूला। अब ये आते हैं क्यूब से पहले ये आते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये और छठा फार्मूला आता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये बहुत सारे बच्चे सोच में पड़ गए होंगे कि ये कहाँ से फार्मूला, तो आप ये जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है बुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इस वाली टर्म की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे प्लस 2ab को इस साइड भेज देंगे, तो ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। इसके लिए एक और फार्मूला है, तो वो फार्मूला क्या है आप अच्छे से जानते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर में भी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, और यहाँ पे माइनस 2ab आता है। तो हमें इसकी टर्म चाहिए, तो ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर में माइनस 2ab को इस साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख सकते हैं यहाँ पे दो फार्मूला है। अब आपको ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको दिया क्या है। अगर ए प्लस बी की वैल्यू दी है और ए बी का वैल्यू दिया है तो आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, और आपको अगर ए माइनस बी का वैल्यू दिया है और ए इंटू बी का वैल्यू दिया है तो आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। अब आते हैं अपने क्यूब वाले फार्मूले पे। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे अच्छे इन पे क्वेश्चंस। क्यूब वाले फार्मूले पे आते हैं, क्यूब वाले फार्मूले पे तो ये होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अगर आपको ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई है और ए इंटू बी की वैल्यू दी हुई है तो आप ए प्लस बी की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, और फार्मूला नंबर 8, फार्मूला नंबर 8 आपको अगर ए माइनस बी देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर में कुछ नहीं है, बी की जगह पे माइनस बी रखा है, तो जहाँ जहाँ बी है वहाँ पे माइनस बी रखेंगे, तो प्लस बी की जगह पे माइनस बी प्लस 3ab की जगह पे माइनस बी इंटू ए माइनस बी प्लस बी की जगह पे माइनस बी। इसको खोलेंगे तो ये ए क्यूब, और यहाँ पे माइनस जो है उसके पावर क्या है, ऑड है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और बी का क्यूब बी क्यूब। अब यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस 3ab, और यहाँ पे ये ए माइनस बी है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। ये फार्मूला ए माइनस बी के होल क्यूब हो गया। ठीक, और एक फार्मूला यहाँ पे है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला देखेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, और यहाँ पे 10वां फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये बहुत ही शानदार फार्मूले हैं, ठीक है, जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद हम आपको एक बहुत ही प्यारा सा फार्मूला लिखने जा रहे हैं, वो जो डायरेक्ट आपको हर एक लगभग कैलकुलस के हर एक क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, जब भी वहाँ पे कैलकुलस में आपको अलजेब्रिक वाली टर्म दिखाई देगी। ठीक है, तो 11 नंबर फार्मूला आपको स्क्रीन पे दिखेगा तुरंत। ठीक है, तो ये है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस 1, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इसको होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक्स स्क्वायर को होल स्क्वायर करें तो ये एक्स की पावर 4 बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें चाहिए क्या, 1 का होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर हो गया, यानी यहाँ पे ए स्क्वायर बन गया प्लस बी स्क्वायर बन गया। अब हमें चाहिए 2ab वाली टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे 2ab करने के लिए 2ab करने के लिए 2 और a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, और b की जगह पे ये 1 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे एक ही एक्स स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे 2x स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 x स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये ए स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पे एक -x स्क्वायर है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, एक ए प्लस बी के होल स्क्वायर होता है, और यहाँ पे -x स्क्वायर हो गया। ठीक है, आप इसके प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसके प्रूफ को जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं हमने कैसे किया। सबसे पहले x की पावर 4 के लिए हमने एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर किया, तो ये x की पावर 4 बन गया। b की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। अब हमें होल स्क्वायर बनाने के लिए, होल स्क्वायर कब बनता है, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखे या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखे। तो हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना लिया। अब क्या चाहिए, या तो प्लस 2ab ला दे या फिर -2ab ला दे, तभी हमारा होल स्क्वायर बन जाएगा। तो हमने क्या किया, प्लस 2ab बनाने का कोशिश किया, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया और एक एक्स स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर 2a, और यहाँ पे b 1 है, a की जगह पे एक्स स्क्वायर और b की जगह पे 1 है तो 2ab हो गया। और यहाँ पे हमने, क्योंकि हमें क्वेश्चन में है, जो फॉर्मूले में हमारे पास क्वेश्चन है वो एक्स स्क्वायर एक ही है, लेकिन यहाँ पे 2x स्क्वायर है, तो एक हमें इसको बैलेंस करने के लिए एक एक्स स्क्वायर को क्या करना पड़ा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। तो हम देख सकते हैं, अगर हम इसको मान लें a और यहाँ पे b, तो ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ए हो गया, एक बार b की जगह पे प्लस बी, ए प्लस बी हो गया, और एक बार ए माइनस बी, ए की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और b की जगह पे माइनस बी। ठीक है, तो हम इसको अरेंज करके लिखेंगे, तो ये एक मिनट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab। कहीं गलती हो रहा है। हाँ, यहाँ पे गलती हो रहा है। गलती ये हो रहा है आपसे, हम लोगों से, कि देखिए यहाँ पे ये है हमारा a, ये टोटल a है, यहाँ पे b है, तो ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें चाहिए क्या, a प्लस बी ए माइनस बी। तो a की जगह पे क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ए है, और b की जगह पे क्या है, ये तो लिखा है हमारा बी स्क्वायर, क्या है, बी स्क्वायर, क्योंकि तभी तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखने में, तो b की जगह पे क्या है, एक्स है, और एक बार माइनस बी स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर, ये हो गया ए माइनस बी, ये ए है और ये है बी, यानी ए प्लस बी, ये है ए, यहाँ पे बी, तो ये ए माइनस बी बन गया। ठीक है, और इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हमारा फार्मूला है। फार्मूला ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक बार एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है जो। ठीक है, ये फार्मूला है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। अब आते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। फार्मूले कुछ इस प्रकार है आपके कि और कौन सा फार्मूला बताया आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू, यहाँ पे थोड़ा सा जगह यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए बी
माइनस बी सी माइनस ए सी, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ऐसे से लिख देते हैं, इसका वैल्यू होता है इनटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। ये हमारे पास अगर हम कर दें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे जीरो हो जाए, तो ये पूरा वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारा बन जाएगा फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर जीरो, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 3abc, कब, जब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है। और एक यहाँ पे नोट करेंगे, क्या करेंगे कि यदि इफ ए बराबर बी बराबर सी, ए बी सी बराबर हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ए की जगह पे क्या करेंगे, ए बी सी तीनों बराबर हो जाए, ठीक है। तो ए की जगह पे अगर हम बी रखते हैं इसमें फॉर्मूले में, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए बी के बराबर है, तो बी की जगह पे हम क्या करेंगे, ए करेंगे, और बी की जगह पे हम सी की जगह पे बी करेंगे, और ए की जगह पे सी की जगह पे ए कर देते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये बनेगा ए प्लस बी प्लस सी, हाँ यहाँ पे सी इंटू सी, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये इसको खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए इंटू ए स्क्वायर हो गया था माइनस ए स्क्वायर, बी इंटू बी माइनस बी स्क्वायर, सी इंटू सी माइनस सी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये पूरा क्या होगा, जीरो हो गया। तो जैसे ही ये जीरो होगा तो इसको जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये टोटल क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो जब ए बी सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, फिर भी तभी ये राइट साइड वाला टर्म जीरो के बराबर होगा। तो यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू भी क्या यहाँ से हो जाएगी 3abc। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc के बराबर तब होगी जब ए प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर हो, या फिर ए बी सी तीनों ही बराबर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे 12 फार्मूला हमने पढ़ लिया, और उसके बाद आते हैं अगले फार्मूले पे। अगला फार्मूला हमारे पास है एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। और या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर एक्स माइनस वन बाई एक्स के होल स्क्वायर प्लस में 2, ठीक है। ये फार्मूला होता है, यहाँ पे लिखा है एक्स, ठीक है, एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस 2, ठीक है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, और ये बराबर होता है एक्स प्लस वन बाई एक्स एक्स माइनस वन बाई एक्स के होल स्क्वायर प्लस 2 के बराबर। तो ये रहा सभी आइडेंटिटी जो कैलकुलस में यूज होंगी। तो उम्मीद करते हैं आप इसको याद करके आएंगे, और अगले क्लास में हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे अगले टॉपिक पे हम अपने बढ़ेंगे, ठीक है।